दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का एक वीडियो जो 28 जुलाई 2025 का करंट अफेयर है। 15 क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम मंगेश्वर कुमार है और आज का जो सुविचार है आपके लिए वो है कि आप और असाधारण मतलब जैसे कि ये है कि आपके और असाधारण सफलता के बीच एकमात्र चीज़ जो खड़ी है वह है निरंतर प्रगति। यानी निरंतर हम मेहनत नहीं करते हैं, वो असफलता का कारण बनता है। ठीक है, हमारा जो ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो जो हमारा पहला करंट अफेयर का वो आंसर क्वेश्चन है वो है ये है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देने की घोषणा की है। तो जो 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देने का घोषणा किया है वो है श्रीलंका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 13.2% सक्रिय जीएसटी करदाताओं के साथ कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की एक सेवा के बाद अंतिम MiG-21 जेट को कब तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है, रिटायरमेंट करने की? तो वो है सितंबर 2025 में, इसी सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारल उत्सव 2025 किस राज्य में मानसून उत्सव के रूप में मनाया गया है? तो ये है तमिलनाडु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यूरोपीय संघ EU द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारा है कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है? तो वो है हमारा असम। नेक्स्ट। अगला प्रश्न हमारा है कि अनधिकृत निर्माणों और योजना उल्लंघनों को वैध मानने के लिए एक मुफ्त नियमितीकरण योजना 2025 कहाँ शुरू की गई है? तो वो किया गया है पुदुचेरी में। अगला प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक वजीफा की शुरुआत की है? तो मासिक वजीफा की शुरुआत एमपी में हुआ, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सफल ट्रायल किया है? जो ट्रायल हुआ है वो हुआ है चेन्नई में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया है? तो वो हुआ है जोधपुर। ये जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 वर्षों में लक्षद्वीप में प्रवाल भृतियों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो वो कमी दर्ज की गई है 50% की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है 28 जुलाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आज 28 जुलाई का करंट अफेयर। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जुलाई का बन जाता है। आपको बताना है कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को 4850 करोड़ रुपए की राशि सुविधा देने की घोषणा की है? तो 4850 करोड़ की ऋण सुविधा देने के लिए ये मालदीव को किया गया है।
एक बार और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को 4850 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने के लिए घोषणा की है? तो वो मालदीव को देने की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई 2025 को प्रस्तुत मन की बात 27 जुलाई 2025 को प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम कौन सी कड़ी प्रसारित की गई? तो वो थी 124वीं कड़ी। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक जीके एमसीक्यू। ठीक है, तो जो स्टैटिक जीके का एमसीक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, बहुत कम समय में देख लेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो ये वहाँ पाया जाता है जहाँ 50 सेंटीमीटर इससे भी कम वर्षा होती है, वहाँ पे पाया जाता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय में पाचन वहाँ से प्रारंभ होता है पाचन। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि इन सभी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर, यानी कि चांदी। अगला प्रश्न हमारा है कि चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? तो जो चंदन का वन होता है ये होता है पर्णपातीय वन। ठीक है, इसका उदाहरण होता है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।